हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष साहू अपेक्स आयु क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था वर्ण, वर्णमाला और उनके भेद, स्वर और व्यंजन और उनके प्रकार। आज हम देखेंगे ध्वनियों के उच्चारण की दृष्टि से उनका स्थान और देखेंगे घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी ध्वनियों का उच्चारण इसमें मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। देखिए, नाम, वर्ण और उच्चारण स्थान है। सबसे पहले आपका क्या है? पिछले क्लास में हमने देखा था कंठव्य और इसके अंतर्गत जो आएगा आपका अ, आ और क वर्ग देखा था। और क्या आएगा? विसर्ग और ह है ना। और उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या? कंठ। उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ है। देखिए, तालव्य। तालव्य के अंतर्गत छोटे ई, बड़े ई और उसके बाद क के बाद आएगा च वर्ग और य है ना। उच्चारण स्थान है क्या आपका? तालु। और उसके बाद आएगा मूर्धन्य। पिछले क्लास में देखे थे, मूर्धन्य में आ जाएगा री और र और आएगा ट वर्ग और इसका जो उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा। उसके बाद है दंतव्य। इसके अंतर्गत स, ला और त वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है दांत। और इसके बाद है ओष्ठ। इसके अंतर्गत आएगा छोटे उ, बड़े उ और प वर्ग है ना। और उच्चारण स्थान है आपका ओठ। नासिक्य। इसके अंतर्गत ढ, य, न, न, म है। और इसी को क्या बोलते हैं?
को बोलते हैं आपका पंचम वर्ण। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रयत्नों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, है ना। इसके अंतर्गत है स्वर तंत्रीय के श्वास के कंपन के आधार पर, है ना। दूसरा है वायु या प्राण की मात्रा के आधार पर। तीसरा है जीव या अन्य अवयव के अवरोध से, है ना। तो पहला जो है आपका स्वर तंत्रीय के श्वास के कंपन के आधार पर, इसके अंतर्गत देखते हैं तो कंपन के एक होता है अघोष और एक है घोष। अघोष, अघोष किसे कहते हैं तो अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रीय कंपन हो, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन शामिल होता है। शामिल होता
अघोष ध्वनियों की संख्या आपका 13 है, और इसको पलट दीजिए तो घोष ध्वनियों की जो संख्या है वो है आपका 31। अब देखिए दूसरा, प्राण या श्वास। प्राण या श्वास की मात्रा के आधार पर पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। देखिए अल्प प्राण, पहला अल्प प्राण किसे कहते हैं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अल्प या नहीं के बराबर हो। साथ ही मुंह से आकार की ध्वनि भी न निकले। इसके अंतर्गत देखिए महाप्राण, दूसरा है महाप्राण किसे कहते हैं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही आकार की ध्वनि भी निकले, उसे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा और चौथा व्यंजन शामिल होता है। दूसरा ऊष्म व्यंजन स, स, स और ह भी शामिल होता है। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन
शामिल होता है। और दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत य, र, ल, व। घोष के अंतर्गत अघोष, और उसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है घोष के अंतर्गत आता है। और उसी प्रकार सभी वर्ग के आपका च और छ भी अघोष होंगे, ट और ठ भी अघोष होंगे, और त और थ भी अघोष होंगे, और प और फ भी अघोष होंगे। क्लियर है। और उसी प्रकार ये जितने भी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है आपका घोष है ना। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत जो आएगा आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होगा आपका अल्प प्राण। हो जाएगा अल्प प्राण के साथ में सारे वर्ग के पहला, तीसरा और चौथा है ना, ये सब क्या है अल्प प्राण। और इसके साथ में क्या है अंतस्थ व्यंजन है ना, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे तो अल्प प्राण के अंतर्गत। और महाप्राण के अंतर्गत बच गया क्या ख, ग, ये सब क्या है महाप्राण। क्लियर है। उसी प्रकार ये भी, यह भी, यह भी, यह भी क्या है सब महाप्राण है ना। के साथ आपका ऊष्म, ऊष्म व्यंजन क्या है महाप्राण है ना, ये सारे स, स और ह। क्लियर है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन छ आपका क, आधा क और स से, त्र आधा त और र से, ज्ञ आपका ज आधा ज और य से, स्र आधा स और र से, र से, आयोग वाह। इसके अंतर्गत हम और आह वर्ण आता है। यह ऐसे वर्ण है जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही
व्यंजन। यह हमेशा स्वर के पूर्व और व्यंजन के बाद आता है। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आगामी होने वाली एएसआई हॉस्टल वार्डन एडीओ की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोजगार से रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कीजिए ताकि जब भी चैनल पर वीडियोज़ आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो सके।